हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसएमडी सर। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका 1 जनवरी को आपका एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और वो हमने आज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका हम अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अर्थमेटिक में जो आपका सबसे पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम परसेंटेज। ठीक है, और जो ये परसेंटेज चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर है ये इतना वेटेज वाला चैप्टर है कि कोई सा भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम होए उसमें, तो आपके जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई एग्ज़ाम 25 क्वेश्चन वाला है तो उसमें 25 में से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपका 25 क्वेश्चन वाला है आपका एग्ज़ाम, उसमें से 1 या 2 आपके परसेंटेज से रहते हैं। ठीक है, और अगर आपका अब देखो, जैसे आपका CHSL हो गया और CGL हो गया। ठीक है, टियर 1 में तो आपके वो ही रहते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर अब जैसे पैटर्न चेंज हो गया है आपका, CHSL में भी टियर 2 हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि अब उसमें आपके जो मैथ्स है, मैथ्स से 30 क्वेश्चन आएंगे टियर 2 में। और CGL है, CGL में भी आपके 30 ही क्वेश्चन आएंगे। तो उन दोनों में अब एक एक क्वेश्चन ही आ सकता है टियर 1 में और वो से टियर 2 में। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब इसमें स्टार्ट करते हैं आपके जो भी कंसेप्ट हैं। ठीक है, वो इसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, और इसमें मैं आपको कम से कम 200 से लेके 250 क्वेश्चन इसी वीडियो के द्वारा, इसी तरह से जो हमने ये सीरीज़ चलाई है, जो आपका बेंच चला है, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, 200 से लेके 250 तक के क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होएगी और मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत होएगी। ठीक है, देन और इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे। जैसे आपका सक्सेसिव मेथड हो गया, टॉपिक्स तो सभी कंप्लीट करेंगे, बट सक्सेसिव मेथड हो गया आपका और डिविएशन मेथड हो गया। ठीक है, वो सब इसमें कवर करेंगे। ओके, तो परसेंटेज से बात करते हैं। ये देखो, परसेंट का पर का मतलब होता है, जैसे आपका पर है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, जो आपका पर है उसका मतलब होता है 1, और सेंट का मतलब आपका होता है 100। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि परसेंट, परसेंट का मतलब क्या हुआ 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें जो आपके फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और जो आपका परसेंटेज है और फ्रैक्शन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके। ठीक है, फ्रैक्शन और डिफरेंस में कोई भी आपका अंतर नहीं होता है। ओके, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है कि तुलना करना। ठीक है, किसी चीज़ की तुलना करना। अब जैसे आपने ये गिलास ले लिया है। ठीक है, इस गिलास में आपका 1 2 3 4 4 लेवल हैं। ठीक है, 4 पार्ट हैं, इस गिलास के 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 पार्ट हैं, और इसमें से अब ये बताओ कि इसमें भरा हुआ कितना है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है इसमें यहाँ तक, तो इसमें कितने लेवल तक भरा हुआ है, 3 लेवल तक भरा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, 3 लेवल तक भरा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4, तो इसमें टोटल लेवल है। ठीक है, टोटल लेवल 4 है, तो उसको 4 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, भरा हुआ कितना है आपका, फिल है आपका इसमें 3 लेवल, 1 2 3। ओके, 3 लेवल। तो जो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका क्या होता है, वो टोटल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, टोटल होता है। ओके, और जो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर होता है, ठीक है, न्यूमरेटर होता है, वो क्या होता है, यानी कि जितना आपको पूछा है, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता कि आपको खाली कितना है इसमें। ठीक है, इसमें 3/4 तो क्या है, इसमें भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 इसमें भरा हुआ है, तो हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे फिल है आपका। ठीक है, और ये टोटल है। ठीक है, ये हो गया। बट अगर आपसे पूछता, ये तो भरा हुआ हो गया। ठीक है, भरा हुआ कितना पार्ट है, 3/4, यानी कि ये आपका पार्ट कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/4। बट मैं बात करूँगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अपोजिट पूछ लिया जाए कि ये कितना खाली है, तो खाली कितना है, यहाँ पे 1 लेवल खाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3/4। ओके, 3/4 माइनस करेंगे तो आपका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 - 3/4।
ओके, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो आपका ये जो आया ये क्या आ गया आपका 1/4, और यही क्या है आपका ये पार्ट आपका खाली है, ठीक है, ये पार्ट आपका खाली है। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको, जैसे आपका ये था यहाँ पे टोटल कितना लेवल है इसमें, इसमें 4 लेवल है, 1 2 3 4। ओके, 4 लेवल है, और आपका भरा हुआ कितना है 3 लेवल तक है, तो 1 2 3 लेवल तक भरा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ खाली की, तो खाली कितना है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट खाली है, तो हम 1 लिखेंगे, और टोटल कितना है ये है, ठीक है 4 है, तो 4 नीचे लिख देंगे। जो आपका नीचे लिखा जाता है वो टोटल होता है, ठीक है, टोटल बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, ठीक है, वो सब होता है, ठीक। और ऊपर जो आपका लिखा जाता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सॉरी, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप जिस तरह से आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जैसे आपसे मांगा गया है कि यानी कि फुल बताओ, तो फुल कितना है, फुल आपका 3 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपका खाली कितना है, तो 1 लेवल खाली है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली आपका फुल जो है, फिल जितना जो पानी है वो आपका 3/4 हो जाएगा, और जो खाली है वो कितना है आपका 1/4। ओके, अब इस सर्कल की बात करते हैं। कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के आपके 3 पार्ट हैं। ओके, ये पहले कोई सर्कल था, ठीक है, उसके हमने 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट तो ये निकाल दिया, ठीक है, और 2 पार्ट ये रहे, ठीक है, 3 पार्ट हो गई हैं, ठीक। अब ये एक पार्ट तो अलग हो गया, और ये 2 पार्ट एक साथ हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब देखो, यानी कि ये एक पार्ट तो आप ले गए, ठीक है, 2 पार्ट यहीं पे रख दिए, तो पार्ट कितने हुए थे एक सर्कल के, 3 सर्कल के 3 पार्ट हुए थे। 1, ये आपका 1 हो गया, ये 2 3, ठीक है, कोई वो नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया यहाँ पे 1 2 3, आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये एक पार्ट ले लिया, ठीक है, टोटल पार्ट कितने हैं आपके 3 हैं, ठीक है, 3 पार्ट हैं, और एक पार्ट आपने ले लिया, तो ये हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे ये कितना हुआ, ये हुआ आपका टोटल कितने पार्ट हैं 3 हैं, ठीक है, चाहे वो अलग हो गया मगर टोटल क्या होगा, टोटल टोटल ही रहेगा, ठीक है, टोटल आपका 3 ही रहेगा, ठीक। तो 3 है, और पार्ट कितने हैं 1 2, तो 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, देन इसमें अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बात करते हैं आपका, अब आपकी कोई भी चीज़ है जी, ठीक है, तो जैसे आपका ये पेन है, ठीक है, पेन क्या है ये पेन एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, और ये अपने आप में खुद में क्या है, ये 100% है, ठीक है, क्या है ये अपने आप में क्या है, ये पूरा का पूरा कितना है 100% है। ओके, अगर मैं इसकी कैप अलग कर देता हूँ, तो ये कुछ पार्ट रह गया, ठीक है, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है, ये मान लो आपका 5% पार्ट हुआ, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 95%। ओके, अब ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ठीक है, 1 पेन हो गया, और ये 1 पेन अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है। ओके, तो हम लिखेंगे जैसे आपका 1 है, 1 अपने आप में क्या है आपका 100% है। ओके, 1 अपने आप में क्या है 100% है। अब देखो बच्चों, क्या कर सकते हैं हम इसको 1 तो एज इट इज़ लिखेंगे, और जो आपका ये 100 है इसको हमने 1 के नीचे लिख दिया डिवाइड में। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1%। ओके, यानी कि इससे आपका कंक्लूज़न क्या निकला कि आप 1 को क्या लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं, ठीक है, और 1% को आप क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, देखो 1%, ठीक है, 1% को हम क्या लिखेंगे 1/100। ओके, और 1/100 को जब, ये तो आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है p/q, ठीक है, ये तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसे डेसिमल में लिखूँ, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.01। ओके, आपका 1% को आप क्या लिख सकते हैं 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, यानी कि आपका 0.01 ही आपका क्या है 1% है। ओके, ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ आपका, कोई मैंने एग्जांपल लिया, जैसे आपने लिया 30%। ओके, अब देखो 30% है ये, ठीक है,
मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 30 अलग है और परसेंट अलग है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई परसेंट, और परसेंट 1%। ठीक है, 1% लिख सकते हैं। ओके, अब देखो 30 तो आपका अलग है, इसे तो हमने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1% को हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, लिख सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और आपका क्या आ गया, 3/10। ओके, 3/10, यानी कि आपका इसका क्या मतलब हुआ, 30% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/10। ओके, क्या लिख सकते हैं, 3/10। अब देखो कोई भी नंबर है, आपको किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। ठीक है, परसेंटेज यानी कि जैसे आपका 30% हो गया। ठीक है, उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो जो आपको नंबर दिया है उसे लिखेंगे। ठीक है, और जो परसेंट में किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, आपका यहाँ से परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है। ठीक है, फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करेंगे आप, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, 1/100 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/10। ओके, अब देखो, अब जैसे हम लिखते हैं x%। ठीक है, अब x% है ये, तो इसको मैथमेटिकल तरीके से क्या लिखेंगे, यानी कि मैथमेटिकल तरीके में, मैथ के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसको। अब देखो x है, x लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1%। ओके, 1%, और 1% मैं बता चुका हूँ, 1% किसके बराबर होता है, 1/100। ठीक है, 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। ठीक है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 1% के प्लेस पे हम 1/100 लिख देंगे। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, x/100। ओके, यानी कि आपके x% की वैल्यू जो है x/100, यानी कि x% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में x/100। ओके, अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे आपने कोई भी नंबर लिया। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे हमने 30 ले लिया। ठीक है, अब जैसे 26 इज़ टू बाई 3, और ये आपका क्या है, परसेंट है। इसको क्या करना है आपको, फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में करना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई 26, और फिर क्या करते हैं हम इसको प्लस कर देते हैं, +2, एंड आपका 3 आपका डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पे आप परसेंटेज अभी लगा के रखेंगे। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 26, 3 का आपका कितना हो जाएगा, 78, यानी कि 26 दिया आपके कितना हो जाता है, 78 हो जाएगा। ठीक है, और बाय 3 +2, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80/3। ठीक है, 80/3, और ये परसेंटेज। ओके, देन आप परसेंट है, परसेंटेज को आपको हटाना है, तो क्या करना होगा, 1/100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और 1/100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपका आ जाएगा 8/30। ठीक है, 8/30, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4/15। ठीक है, 4/15 आ जाएगा, यानी कि आपका 4/15 आ जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू, आपके 26 इज़ टू बाई 3% की वैल्यू आपकी ये आ गई। ओके, अब देखो हमें ये सब नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो आपकी क्या थी, आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, डिफ़िकल्ट थी, तो हम इस तरह से इसे सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर कोई डिफ़िकल्ट नंबर आ गया इस तरह से, जैसे आपका ये आ गया 26 इज़ टू बाई 3 हो गया। ठीक है, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो उसे आपको इस तरह से करना होगा। ठीक है, ये आपको मैंने उसका एक मेथड बता दिया कि किस तरह से हम आपका परसेंटेज से और उसमें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी चीज़ 1 है तो वो क्या है, अपने आप में एक
100% है, ठीक है, वो क्या है अपने आप में 100% है। अब हमें 1/2 निकालना है, ठीक है, 1/2 निकालना है। अब जैसे 1 है और ये आपका 100% है, ठीक है, और 1/2 निकालना है तो आप क्या कर देंगे, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 तो ये हो गया, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 50%, आपका 50%। यानी कि आप अगर फ्रैक्शन 1/2 को परसेंट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, आपका 50 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ आगे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है और परसेंटेज है, ठीक है, उन्हें किस तरह से लिखते हैं फ्रैक्शंस को, वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था 1 को क्या लिखते हैं, वो पूरा अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या करेंगे 100 में आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका 1/3, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप परसेंटेज से किस में जा रहे हैं, फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करना होता है आपको 1/100 से डिवाइड कर देते हैं, ओके। 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपका नंबर होगा, ओके। और अगर आपको क्या दिया है, अगर आपको यहाँ पे क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, और उसको आपको परसेंट में चेंज करना है, ठीक है, फ्रैक्शन है और आपको उसको परसेंट में चेंज करना है, तो उसमें क्या करते हैं, अब जैसे आपका फ्रैक्शन दे दिया 1/3, ठीक है, ये दिया आपका, ठीक है, 1/3 ये रहा, ठीक है। इसको हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 लिखेंगे और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 100%, ओके। और नीचे क्या है आपका 3 है, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 33:1/3%, ओके, ये आ गया आपका, ओके। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33% लिख सकते हैं, ओके। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट्स नंबर्स हैं, जैसे आपका हो गया यहाँ पे 1/3, ठीक है, 1/3, यानी कि जब आपको 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका क्या आना चाहिए, ये आएगा 0.333, ओके। और अब जैसे मैं इसको 2/3 कर देता हूँ, ठीक है, 2/3 भी आएगा आपका 1, जैसे यहाँ पे 1/3 था तो हम डायरेक्ट डेसिमल लगाएंगे और इस तरह से 33 लिख देंगे, ओके। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये है आपका 33:1/3, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 33 + 1/3, ओके। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओके। और ये आपका यहाँ पे परसेंटेज है, ओके। अब देखो 1/3 को डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0.333, ठीक है, ये आगे चलता रहेगा, उसको नहीं देखना है आपको, कुछ सर्टेन 2 डिजिट तक का ही लिख लेना है, जैसे यहाँ से 0.33 लिख लेंगे, ओके। तो आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया 33 प्लस और 1/3 के प्लस पे आप क्या लिख देंगे 0.333, ओके। और जब आप इसको मर्ज करके लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 33.33, ओके। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी डेसिमल में आ गई, ठीक है, ये आपकी डेसिमल फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। यानी कि आपका जब भी आप फ्रैक्शन को, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को 1/3 को आपको क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसमें क्या करना होता है 100 और आपका जो परसेंट का साइन होता है उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आपका नीचे दिया है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद आपका कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो आपकी ये सीट है, इसमें ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस है, ठीक है, जो आपको क्या करना है याद करना है। याद भी नहीं करोगे, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपका यहाँ पे क्या हो गया 1/3 की हमने बात करी, तो उसमें क्या हो गया 33:1/3% हो गया, ओके। जब हम उसको ऐसे लिखेंगे यानी कि आपका किस में परसेंटेज में क्या करेंगे चेंज करेंगे, ओके। 1/4 है, ठीक है, 1/4 को आप क्या लिखेंगे 25%,
ठीक है, 25% हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है, 1/5 हो गया। तो जैसे बताया है मैंने आपको, कोई भी नंबर है, अब जैसे 1/5 है, ठीक है, 1/5 है, इसको परसेंट में आपको चेंज करना है। तो क्या करना है, 1 के प्लेस पे आपको 100 मल्टीप्लाई और 100 और मल्टीप्लाई का वो सॉरी परसेंट का साइन लगा देंगे, ओके, और डिवाइड कर देंगे आप 5 से, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20%, और यही आपका आ गया। अब देखो जैसे यहाँ पे है 1/6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे और फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 16:2/3%, ओके। 16 हो गया ये। और यहाँ पे आप देखो, ये अभी मैंने आपको बताया था 2/3 है जैसे, ठीक है, तो 2/3 है, 1/3 को आप क्या लिखते हैं, 1/3, ठीक है, 1/3 को आप क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। और 2/3 को आप क्या लिखेंगे, 0.666, ओके। ये चलता रहेगा, बस आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेनी है, ओके, 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2/3 आया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 100 आ गया, 100%/6 इसे करना है, तो आपका क्या हो जाएगा ये। अब देखो ये करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 6 × 6 चल जाएगा, 4 कैरी, और ये आपका कितने टाइम्स चलेगा, ये आपका 6 टाइम चलेगा, ठीक है, 6 टाइम चलेगा। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 टाइम 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका बचा 4 और ये आपका 6, ठीक है, ये कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 16:2/3, 16:2/3, और 2/3 की वैल्यू आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, डायरेक्ट 0.66, ओके, 0.66, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 16.66%, ओके। अब 1/7 है, 1/7 है, तो 100 लिखेंगे और नीचे 7 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15:1/7%, ओके। और इसको हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 14 पॉइंट, ठीक है, 14 पॉइंट आपका 28%, ओके। 1/8 है, ठीक है, 1/8 को हम इस तरह से लिखेंगे, ओके। ये सब आपके हैं, ठीक है, आपको इनको नोट कर लेना है, ठीक है, आपको क्या कर लेना है, इनको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया होगा, और मैं इधर से भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1/10 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100%, और फिर आपका क्या है, 10 है, तो 100, यहाँ पे आपका 100% और आपका 10, तो कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। सब में क्या करना है, आपको 100 लिखना है और परसेंट का साइन लगाना है, और जो भी है आपका उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका इस तरह से फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको इन्हें याद भी करने हैं एक हद तक के, मगर यह है कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हैं, ये आपके 1/25 तक के कर रखे हैं, ठीक है, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमने शुरू करा था यहाँ पे से, ओके। हमने क्या बोला था कि ये आपका कोई गिलास है, गिलास में आपका पानी कितना है, ठीक है, वो हमने देखा, ठीक है, पानी उसमें कितना था आपका 3/4, ओके, 3/4, ये तो आपकी हो गई फ्रैक्शन में, ठीक है, 3/4। अब मैं आपको बोलूँ इस 3/4 को आप परसेंट में चेंज करके दिखाओ तो कैसे करोगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था मेथड, क्या बताया था, जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका 100 लिखना है और परसेंट का साइन लगाना है, ठीक है, 100 लिखना है और परसेंट का साइन लगाना है, ओके। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, आपका ऐसे लिखना है, 3/4 लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और किसका साइन लगाना है आपको, परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 जाएगा, और 25 3 आपका हो जाएगा 75%, यानी कि आपका जो ये गिलास है वो कितना भरा हुआ है,
25%। अच्छा चलो, ये 75% भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये खाली कितना है, तो हर चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको, कोई भी चीज़ है वो क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है, 100% है। अब ये आपका 75% भरा हुआ है, तो खाली कितना हुआ आपका, 25% खाली है, ठीक है। 25% खाली हो गया। अब मैंने ये बोला था आपको 1/3, 1/3 है, ठीक है। मैंने आपको ये वाली बताई यहाँ पे 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब जैसे ये रही, ठीक है, 1/3 की क्या होती है, 33:1/3%, यानी कि 33 33 सही 1/2, ठीक है, 33 सही 1/2 आपका, ठीक है, 33 सही 1/2। तो आप यहाँ पे 1/2 को क्या लिख देंगे, परसेंट में जब चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है, 1 के प्लेस पे। यानी कि 1 क्या होता है आपका, 1 होता है आपका 100%, 100 और फिर परसेंट, 1 के प्लेस पे हमने ये लिख दिया। और नीचे क्या है आपका, डिनोमिनेटर में आपका 3 है, तो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 33:1/3%। ओके, ये तो आपका ये आ गया। ओके, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख देते हैं डेसिमल में, इसको लिख देते हैं 33.33%। ओके, जब ये आपका 30.33% हो गया, ठीक है, ये कितने उसका है, ये सिर्फ 1 पार्ट का है, ठीक है, 1 पार्ट का है ये। अब हमें निकालना है 2 पार्ट के लिए, ठीक है, ये 2 पार्ट है ना, तो ये पूरा पूरा कितना था आपका, 3 था, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 था आपका। ये आपका एक पार्ट की वैल्यू हो गई, यानी कि एक पार्ट आपका इतने परसेंट है, ठीक है। हमें 2 पार्ट निकालना है, तो हमें क्या कर देना है, इसमें सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 66.66। ओके, ये आपका इतने परसेंट हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, हमने ये हो गया हमारा कवर, और आपका ये भी हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1/25 है, ठीक है, उसे क्या लिखते हैं 4% हो जाता है वो, इस तरह से, ठीक है। अब कुछ इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, ठीक है, 2/3 की बात करते हैं। आपका 2/3 क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/3। ओके, और 1/3 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, देखो 1/3 की वैल्यू बताई है आपको 33:1/3। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे एज इट इज़, और 1/3 की वैल्यू 33:1/3% लिख देंगे, ठीक है। हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो आपका परसेंट में चेंज करना, तो आपका परसेंट आ गया। ओके, अब जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 66 नहीं आपका, और ये 2/3, 66:2/3%। ओके, अब इसको जैसे 33:1/3 है आपका, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं 33.33। ओके, 33% लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे जैसे 2/3 था, तो इसको हमने क्या लिखा 1/3। ओके, 1/3 आपका ये हो गया, और 2 ये है, तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा 66.66%। ओके, अब जैसे मैं लेता हूँ आपके लिए वो ले लेते हैं, जैसे 3/4। ओके, 3/4। अब 3/4 है, ठीक है, 3/4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 1/4। ओके, 1/4। अब देखो 1/4 को क्या लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, हमने देखा आपका फ्रैक्शन ये आ गया, ठीक है, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ये 1/4। 1/4 को क्या लिखते हैं हम 25%। ओके, 25%, 1/4 को क्या लिखते हैं 25%। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 है आपका, और 1/4 को हम क्या लिख देंगे 25%। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 25, और मल्टीप्लाई 3 आपका हो जाएगा 75%। ओके, ये हो गया आपका। अब जैसे ये हो गया, अब हम करते हैं 2/5 की बात। 2/5 हमने पढ़ा तो नहीं है 2/5 क्या होता है, ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा है 1/5 क्या होता है आपका,
1/5 होता है 20% आपका, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, देखो 1/5 क्या होता है आपका, 20% होता है, ठीक है। तो हमने 2/5 तो नहीं पढ़ा है, पर हमने क्या पढ़ा है, 1/5 पढ़ा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/5, ठीक है। 1/5 जब करेंगे तो ऐसा ही आएगा 2/5, ओके। अब 2 तो एज इट इज़ लिख देंगे, और 1/5 की जो उसमें परसेंट में वैल्यू है वो क्या है आपकी, 25%, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20%, सॉरी 20%, और ये कितना हो जाएगा आपका 40%, ओके। ये आपका हो गया 40%, ठीक है। अब जैसे आप ले लेते हैं 3/5, ओके। 3/5 तो हमने नहीं पढ़ा, बट हमने क्या पढ़ा है, 1/5 की वैल्यू पढ़ी है। 1/5 अगर फ्रैक्शन में है, 1/5 है, ये फ्रैक्शन में है, इसे हमने क्या करना है, इसे परसेंट में चेंज करना है। तो कितना होता है, 20%, ओके। तो अब क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ लिख देंगे, ओके, मल्टीप्लाई 1/5, 3 एज इट इज़, 1/5 को क्या लिखते हैं, 20%, तो 20% हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60%, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें थोड़ी आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेंच का नाम है, उसका बेंच का नाम ही यही है कि जीरो टू हीरो, ठीक है। हमें ज़ीरो से आपको हीरो तक ले जाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि हमें ये सब आता है, पर ये भी है कि कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, कुछ जब आपकी 2-3 क्लास हो जाएंगी तो तब आपको आपके लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी लग रही होगी वीडियो, ठीक है। इस एक तरह से आपको यूज़फुल लगेगी, ओके। तो अब बात करते हैं हम, जैसे आपका 3/5 हो गया। अब मैं ले लेता हूँ 8/5, ठीक है। 8/5 में बताओ, 8/5 में आपका 8/5 है। 8/5 तो हमने नहीं पढ़ा कि 8/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, अगर 8/5 है फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज वैल्यू हमने नहीं पढ़ी है, मगर हमने 1/5 की तो पढ़ी है, ठीक है। 1/5 क्या होता है, 20% होता है आपका, ठीक है। कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, 1/5 20%। अगर मैं 1/6 की बात करता तो आपका कितना हो जाता, 16:2/3% हो जाता, ओके। अब यहाँ पे क्या है आपका 1/5, ओके। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 1/5, ठीक है। 8 एज इट इज़ लिखेंगे, 1/5 को हम 20% लिखेंगे, ओके। और ये कितना हो जाएगा, 160%, ओके, 160%, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल इम्पोर्टेंट, जैसे आपका वही हमने कहा था कि आपका 1/6 क्या होता है, ठीक है। अब 1/6 क्या होता है आपका, 16:2/3%, ठीक है। आपकी ये हो गई, ठीक है। आपको इसको नोट कर लेना है और इसको लिख भी लेना है अच्छे से, ठीक है। 1/6 है तो उसका क्या वैल्यू होती है परसेंट में, 16:2/3%, ओके। हमने क्या लिख लिया, 1/6, सॉरी 1/6, ठीक है। 1/6, 16:2/3। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आप बताइए मेरे को 5/6 की वैल्यू। आप बोलोगे सर 5/6 है, तो 5/6 को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 1/6, ओके। अब 5 है, 5 एज इट इज़ लिखेंगे, और 1/6 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 16:2/3%, ओके, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अलग अलग से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, ओके। और ये भी बता देता हूँ मैं आपको पहले, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 16 + 2/3, ठीक है, 2/3, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 की 16 में करेंगे तो 80 आ जाएगा। और फिर 5 की इसमें करेंगे आप, ठीक है, प्लस लिखेंगे, और 5 की 2 में करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, और 3 एज इट इज़ नीचे रहेगा, ठीक है। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आप इसको 80 लिखेंगे, और 1, जब आप 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर 1/3
3 हो जाएगा, 1/3। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 83:1/3%। ओके, ये हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो हमने क्या करा है, दोबारा समझा देता हूँ मैं। जैसे 1/6 है, 1/6 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 16:2/3%। ओके, देन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 5/6। ठीक है, 5/6 को आपको फाइंड करना है। तो 5/6 की परसेंट में वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे हम। हमने 5 को अलग लिख लिया और 1/6 की वैल्यू हमने क्या लिख ली यहाँ पे, 16:2/3%। ओके, 16:2/3% लिखा हमने। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 + 2/3। ओके, जब हम इसको खोल कर लिखेंगे, ठीक है, उसको, तो ये किस तरह हो जाएगा, ओपन करने के बाद 16 + 2/3। ओके, और यहाँ पे आप बाहर परसेंट लगा देंगे। ठीक है, अब आप 5 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। फिर 5 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 2 में करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, और आपका अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरे पे आपका क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ठीक है, देखो अब इसको हम 10/3 है, 10/3 है। ठीक है, आपको आता होगा मगर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे हैं उनको ये भी नहीं आता है भाई। ठीक है, तो आपका ये आपका 10 है और मैं आपको 3 से डिवाइड करना है आपको, तो 3 3 से आपका 9 चल जाएगा, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको किस तरह फॉर्म में लिखते हैं, इस वाली फॉर्म में। ठीक है, इस वाली फॉर्म में, तो हमें क्या करना होता है, जो आपका आता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है वो आप ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो आप यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, 3:1/3। ठीक है, 3:1/3, यानी कि 3 सही 1/3। ठीक है, 3 सही 1/3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और 3 सही 3/1 को ही हम क्या लिखते हैं, 3 अलग लिखेंगे और ये यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, प्लस लगा दिया और 1/3। अब देखो अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 के ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, और +1, तो आपका क्या आ गया, 10/3। तो यानी कि अपोजिट आपका ये आ गया। हमने इससे ये निकाला, ठीक है, ये फॉर्म निकाली, और इसी फॉर्म से हमने फिर क्या निकाल दी, ये वाली फॉर्म निकाल दी। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका ये 80% हो गया, प्लस 3:1/3 इस तरह से। ओके, अब जब आप प्लस करेंगे तो आप इसका क्या हो जाएगा, 83:1/3% हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ठीक है, अच्छा, ये तो आपका एक मेथड इस तरह से हो गया, आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, यानी कि आपने क्या लिखा, 5/6 को क्या लिखा, 5 × 1/6 लिखा और उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। बट आप एक और मेथड क्या है, 5/6 है, आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/6। क्या लिख सकते हैं, -1/6। ओके, तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर इसे मैं इस फॉर्म में लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 1 6, और -1 करेंगे तो 5, तो 5/6 आ गया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, 1 क्या होता है अपने आप में, 1 होता है अपने आप में 100%। ठीक है, क्या होता है, 100%। तो हम यहाँ पे 1 को क्या लिख देंगे, 100% लिख देंगे। ओके, लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दिया। 1/6 को क्या लिख सकते हैं हम, आपको जो आपकी ये टेबल है, ठीक है, 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16:2/3%। ओके, क्योंकि हमें 5/6 को क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16:2/3%। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ कि ये 100 हो गया और माइनस क्या करना है आपको, 16:2/3। तो ये 16:2/3 है। 2/3 की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको, 2/3 को आप देखो, ये पीछे लेके जाता हूँ मैं रिवर्स, आपको ये बताया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो
आप कह दोगे कि नहीं बताया हमें, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 0.33। ओके, ये क्या है, अब ये मत कहना कि सर ये 1/3 है, ठीक है, और आपने ये भी 1/3 लिया, ठीक है, 1/3 लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आप बता रहे हो 33.33%, ठीक है, और इस 1/3 की आप वैल्यू बता रहे हो 0.33। तो भाई डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि 1/3 यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है। इसे मैंने क्या करा है, परसेंट में चेंज करा है। 1/3 को परसेंट में चेंज करेंगे तो ये आएगा 33.33%। कुछ बच्चे हो गए होंगे इसमें कंफ्यूज, मुझे पता है कि यहाँ पे 1/3 को हमने परसेंट में चेंज करा, और परसेंट में चेंज करा तो क्या आया, 33.33%, परसेंट, ठीक है, परसेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे मैंने 1/3 है, इसको क्या करा है, 1 को 3 से डिवाइड करा है, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करा है। आप करके देखना, 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 0.33 इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया ये, तो अब ये 2/3 है, तो आपने इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा ये था कि 5/6 को आपको परसेंटेज में चेंज करना था, ठीक है। 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, सबसे पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। जब हमने लेक्चर स्टार्ट करा तो सबसे पहले बताया था आपको 1 = क्या होता है, 100% होता है पूरा अपने में, ठीक है। और यहाँ पे भी बताया, ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 100%, ठीक है। 1 क्या होता है, अपने आप में पूरा 100% होता है, और 1% क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 को हमने 100% लिख दिया। ओके, माइनस करेंगे, 1/6 है, 1/6 की वैल्यू हमने टेबल में से उठा ली है, ठीक है, वो क्या हो गई, 16:2/3। अब देखो इसे इसमें से माइनस कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अब से पहले आई होप करा होगा, बट कुछ बच्चों ने ये भी नहीं करा होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका 16 है, 16 2/3, 2 ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 + 2/3, और 2/3 की वैल्यू क्या थी आपकी, 0.666, ओके, और ये आपका 16 प्लस, तो 16.66 हो गया। यानी कि ये आपका क्या है, जो आपका ये है 16:2/3, ये आपका क्या है, 16 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 16 से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे हमें प्रूव हो गया, डेसिमल में आ गया। और आपका 17 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 में से 70 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 में से 70 माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे 100 माइनस 17 माइनस कर देंगे, और आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 2/3, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो जब ये इसमें से माइनस होएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83, ठीक है। 100 में से 17 माइनस करेंगे तो 83 आ गया। ओके, प्लस, और ये यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 है नीचे और ऊपर 2 है, तो आप माइनस कर देंगे, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, और ये 3। ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, 83/1/3%। ओके, अब देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसी के बेस पे। जैसे आपका 50 है, ठीक है, 50% में से आपको क्या करना है, 50% में से आपको -25:2/5 को क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि ये परसेंट है, ये आपका परसेंट है, आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 50, ठीक है, 50 लिखेंगे और माइनस करेंगे, ये आपका क्या है, 25 है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 लिख देंगे। ओके, और इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 + 2/3। ओके, 2/3। अब देखो, अब 50 में से कितना, 25 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, माइनस आ गया, और ये आपका 2/5। ओके, अब देखो 25 है, तो 24 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, और माइनस ये कर देंगे। ओके, क्या करा हमने,
25 को हमने क्या लिख लिया 24 + 1, ठीक है 24 + 1। अब देखो इसे इसलिए हमने क्यों करा, क्योंकि आपका यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, हमें ये माइनस हटाना है, इसलिए हमने क्या करा 25 को 24 + 1 लिख लिया। ओके, और इसको क्या कर दिया हमने 24 है ये, और जब इसमें से क्या करेंगे आप इसे एज इट इज़ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, एलसीएम लिया आपने तो 5 है, तो 5 - 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस ये 5 - 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3/5। और इसको जब आप मर्ज करके लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24:2 3/5%। ओके, ये आ गया आपका। बट आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे करोगे तो हो गया काम। फिर तो जो आपको मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है, ये आपको क्या करनी है याद करनी है, ठीक है, ये आपको याद करनी है। ओके, जितनी भी हैं, ठीक है 1/25 तक हैं ये, ठीक है, वो आपको याद करनी है, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट नंबर आ गया फ्रैक्शन में तो उसे कैसे सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, क्या मेथड रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट आपको जैसे यहाँ पे आपका 5/6 है, ये दिख रहा है आपको 1/6 की वैल्यू क्या होती है आपकी 16:2/3% होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको फर्स्ट वाला मेथड बेस्ट है। आपको क्या करना है 5 लिखना है और जो आपकी 1/6 है उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करके आपका ये आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये ऑटोमेटिक खुद ही कैलकुलेशन करने की स्पीड भी बढ़ेगी, और जितने भी ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे वो सब आप जल्दी से कर दोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा ये बेंच, ठीक है। और एक और ख़ास बात, इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है इस बैच में, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं अपने प्रॉपर, ठीक है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। सब कंटेंट हम देंगे आपको, ठीक है, जो आपको पेड बैच में भी नहीं मिलता वो कंटेंट भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आपको अपने सभी नोट्स का क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पहला तो नोट्स बनाने हैं, सेकंड आपको जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू देखनी है, ठीक है, कंटिन्यू देखनी है जब तक कि आपको समझ में ना आए। एक बार देखें, 2 बार देखें, ठीक है। और थर्ड आपका यह है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है, कि इस तरह से यहाँ पे इस चैनल पे आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं बिल्कुल फ्री मिल रहा है और उसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है, आपका ही फ़ायदा है, बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है कंटेंट, और बस आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू वीडियोस देखनी है, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल लेके आएंगे, और इसकी हमने आपको बता दिया था इसमें कम से कम 200 से लेके 250 तक के प्लस क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे आपको, जो कि आपके पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज देता हूँ किसी टीचर ने नहीं कराए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। ओके, टेक केयर, बाय।